हेलो यार, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड कि कंकरेंसी होता क्या है। ठीक है, छोटा सा बेसिक आइडिया देने की कोशिश थी और अभी हम उसकी एक एनालॉजी देख चुके हैं। अब प्रोसेस को हमने एप्लीकेशंस बोला था और एप्लीकेशंस के अंदर जो काम हो रहा है उसके अंदर उनको बोला था थ्रेड्स। मल्टीपल जो टास्क बन रहे थे, ठीक है। अब जब वो सारी की सारी थ्रेड्स एक साथ काम करती हैं उसको हम कंकरेंसी कह चुके हैं, ठीक है। अब एज आई टोल्ड कि हर एक चीज के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं यार, ठीक है। तो कंकरेंसी का कुछ फायदा ये है कि हमें एक इल्यूजन सा मिलता है कि सारी चीजें साथ साथ चल रही हैं। अब वो साथ साथ काम करने के लिए ना कुछ चीजें हैंडल करनी पड़ती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। अब उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ एक कोड की तरफ। पहले कोड की तरफ, कोड की तरह समझेंगे एंड फिर इसे आगे देखेंगे। देखो, हमारे पास क्या है, एक मेन फंक्शन, ठीक है। पहले मेन फंक्शन समझते हैं। अब थ्रेड को इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका, जैसे कि हम जब भी थ्रेड बनाते हैं तो पहले मैं एक ओवरऑल जिस्ट देता हूँ एक्चुअली हो क्या रहा है, फिर पूरे पूरे कोड को एक साथ देखेंगे। देखो, ये लाइन लिखने से क्या होता है, एक थ्रेड क्रिएट होती है, ठीक है। थ्रेड एक आपका टास्क है। आपने लेट्स सपोज आपने एक टास्क क्रिएट कर दिया जो एक साथ मतलब पैरेलली वर्क कर सकता है। तो इन दो लाइन से तो क्या होगा, थ्रेड क्रिएशन, ठीक है। अब थ्रेड क्रिएशन होने के बाद जैसे सिर्फ आपने जैसे ऐसे मान के चलो कि आपने एक बंदे को रेडी कर दिया, आपने उसको बैग पहना दिया, आपने उसको शूज पहना दिया, आपने उसको सब कुछ काम वाम दे दिया, बिल्कुल रेडी है वो बंदा। अब आप बोलते हो अपना काम करना स्टार्ट करो, ठीक है, अपना काम करना आरंभ करो। तो ये हो गया स्टार्ट। आपने उसको बस, अब आपने वो गन भी फायर कर दी, जो एयर शॉट्स होते हैं ना, कि बस भाई स्टार्ट कर दो काम अपना। तो हमने स्टार्ट करने के लिए भी बोल दिया, ठीक है। अब ये ज्वाइन करने का कुछ मतलब होता है, इसे अभी मैं एब्स्ट्रैक्शन रखता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट का मतलब तो ये मैं ये बोलता हूँ, वर्क करना स्टार्ट करो, वर्क या फिर कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो, ठीक है। और फिर बाद में कुछ हमने ये प्रिंट करवा दिया, ये हमारा आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे हमें थ्रेड पता है, अब मैं एक बार के लिए पूरा का पूरा कोड आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया है, ठीक है। तो एक बहुत ही स्पीड से एक जस्ट ओवरव्यू और फिर से चलाकर देखते हैं। देखो यार, ये हमारा पूरा का पूरा कोड है जो आपको कंकरेंसी की प्रॉब्लम दिखाने के लिए लिखा गया है, ठीक है। ये तो यार आउटलाइन क्लास, जो जिस हमारी फाइल का नाम प्रोग्राम है, तो ये प्रोग्राम नाम की क्लास हमने बना दी। जावा के अंदर यार ये चीज तो फेमस है कि जिस नाम की फाइल उसी नाम की क्लास। ये हमारा एक ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, ग्लोबल या फिर एक स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। ये आपका एक्चुअल लॉजिक जो प्रोवाइड करता है, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये प्रोवाइड करता है, मतलब यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग लॉजिक टू थ्रेड। मतलब आप जैसे मैं ये कह रहा था ना आपको कि कोड में जो ये थ्रेड्स हैं, थ्रेड T1 थ्रेड T2, ये दोनों प्रिपेयर हो रहे हैं। अब इनके अंदर ना एक लॉजिक लिखा जा रहा है, एक लॉजिक रखा जा रहा है, लॉजिक का एक इंस्टेंस रखा जा रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये यूज किया जाता है, ये हमें प्रोवाइड करने में हेल्प करता है लॉजिक थ्रेड को, ठीक है। जब भी थ्रेड को लॉजिक प्रोवाइड करना होता है ना, तो ये हमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है इंटरफेस, रनेबल इंटरफेस, ठीक है। और जो ये फंक्शन है, हम ना जैसे जनरली तो हम ये बोलते हैं कि आप जब भी कोई जावा कोड लिख रहे हो, फंक्शन आप खुद डिसाइड कर सकते हो। पर यार जब जावा ने ना कुछ हमें फंक्शनैलिटीज दे रखी है जिनको हमें सीक्वेंशियली टू द रूल्स फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि जो जावा ये कहता है कि अगर आप रनेबल इंटरफेस के थ्रू थ्रेड को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो जिसका रन फंक्शन है आपको ये इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। रन के अंदर आपको अपनी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। ये ट्राई कैच ब्लॉक, ऑल दो कैच के अंदर हम कुछ कर नहीं रहे, बट ये ट्राई कैच बेटर है, ठीक है। तो जनरली जब भी हमारे थ्रेड से काम होते हैं वो ट्राई कैच ब्लॉक में लिखे जाते हैं, यहाँ पे आप एक्सेप्शंस अपनी थ्रो कर सकते हो, ठीक है। नंदीलेस अभी वो हमारा पॉइंट नहीं है समझने का एक्सेप्शन। मेरे को तो बेसिकली ये बताना है कि कोड में एक्चुअली हम करना क्या चाहते हैं। हम ये कोड करना चाहते हैं कि जब भी आपका थ्रेड रन हो, थ्रेड T1 रन हो, थ्रेड T2 रन हो,
और हमारा काउंट इनिशियली कितना है 0। अगर हम ये एज्यूम करें कि हमें थ्रेड की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, थ्रेड की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, और मैं ये कहता हूँ कि थ्रेड के स्टार्ट होने से, T1 के स्टार्ट होने से आपका ये लॉजिक इंप्लीमेंट हो जाता है, रन वाला फंक्शन इंप्लीमेंट हो जाता है, तो ये रन वाला फंक्शन कर क्या रहा है, 0 से लेके 1 लाख तक आपका लूप चलेगा और काउंट इंक्रीज होता रहेगा, इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो इसका मतलब कि अगर मैंने इस फंक्शन को, मतलब इस स्निपेट को, मैं किस स्निपेट की बात कर रहा हूँ, इस स्निपेट की, अगर मैंने इस स्निपेट को एक बार एग्जीक्यूट कर दिया, इस स्निपेट को एक बार एग्जीक्यूट कर दिया, तो जो मेरी काउंट की वैल्यू है वो कितनी हो जानी चाहिए, 1 लाख, क्योंकि 0 से लेके लेस देन 1 लाख है, तो 1 लाख टाइम्स आपका ये वाला लूप चलेगा, और हर बार एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो एक बार एग्जीक्यूट करने के बाद काउंट की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 1 लाख। हम इसे कितनी बार एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, 2 बारी। तो कायदे के हिसाब से हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 2 लाख, क्योंकि हर बार आप इंक्रीमेंट कर रहे हो एक एक का, और कितनी बार लूप चलेगा, 1 लाख टाइम T1 के लिए, 1 लाख टाइम T2 के लिए, टोटल इंक्रीमेंट कितनी बार होगा, 2 लाख टाइम्स। ठीक है, तो लास्ट में जो हमारी काउंट की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए ना, दैट शुड बी 2 लाख। ठीक है, ये तो प्रपोज्ड वैल्यू है जो एक्चुअली में हमें क्या होना चाहिए, मिलनी चाहिए। ठीक है, इसको एक बार समझने के लिए मैं ऐसा बोलता हूँ कि मैं ना आपको एक बार के लिए सिर्फ और सिर्फ T1 को अलग रन करके दिखाता हूँ, T2 को अलग रन करके दिखाता हूँ, फिर साथ में रन करके देखेंगे, देखो। ठीक है, तो थोड़ा सा कोड में चेंज करते हैं। पहले एक बार देखते हैं कि जब हम T1 को एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या प्रॉब्लम, क्या चीज होती है, देखो। ठीक है, तो अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूं एक बार के लिए, तो जावा प्रोग्राम डॉट जावा, हाँ बिल्कुल, देखो जब हमने इसको एक बार एग्जीक्यूट किया तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, 1 लाख। ठीक है, जो हमारा आंसर आना चाहिए था। तो मैंने यहाँ पे इसको लिखता रहता हूँ, देखो जब हमने सिर्फ T1 डॉट स्टार्ट लिखा, ठीक है, तो इसको इस तरीके से भी नहीं, इसको ऐसे लिखता हूँ, देखो जब हमारी ये चीज थी, जब हम सिर्फ T1 डॉट स्टार्ट कर रहे थे, तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा था, 1 लाख। ठीक है, अगर मैं सिर्फ थ्रेड T2 को रन करता हूँ, मैं बोलता हूँ थ्रेड T1 का जो काम होना था हो गया, एक बार भाई थ्रेड T2 तुम रन करके दिखाओ क्या होता है। ठीक है, ऑब्वियसली ज्वाइन का मतलब अभी नहीं बताया, वो भी करेंगे। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग को इंप्लीमेंट करने का सिंपल सा तरीका आपको दिखा रहा हूँ। एक बार के लिए कोड रन करते हैं, सेम कोड रन हुआ है, दोबारा क्या आया, 1 लाख। तो दोबारा से आया हमारे पास 1 लाख। इसका मतलब कि जब मैं थ्रेड T1 को रन करता हूँ और थ्रेड T2 को रन करता हूँ, तो आंसर क्या आता है, 1 लाख इंडिविजुअली। कोड हमने यूज किया ये वाला। ऑलराइट, अब एक बार के लिए T1 और T2 दोनों को एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या होता है। मैं बोलता हूँ थ्रेड T1 तुम भी रन करो, थ्रेड T2 तुम भी रन करो। ठीक है, तो नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। गड़बड़ हो गई। एक फंक्शन जब 2 बार एग्जीक्यूट होता है, तो जब मैंने 1 लाख टाइम्स एक बार लूप को चलाया, 1 लाख टाइम दूसरी बार लूप को चलाया, तो टोटल ऐड होके क्या आना चाहिए था, 2 लाख। इसमें तो क्या आया, 1,33,582। ऐसे थोड़ी ना होता है। तो अब इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है यार। एक बार के लिए मैं यहाँ पे वीडियो को हटा देते हैं। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई, मतलब आउटपुट आया, पर ये बहुत अजीब सा आउटपुट आया। अब हमें ना क्वेश्चंस माइंड में बहुत ही इजी से आने चाहिए, मतलब क्या चीज आनी चाहिए कि यार ये आउटपुट आया क्यों। ठीक है, एक्चुअली बैकएंड पे हो क्या रहा है, मतलब ये कोड एग्जीक्यूशन जैसा हम सोच रहे थे सीक्वेंशियली वैसा तो हो नहीं रहा, मतलब। ठीक है, और इसमें एक चीज मैं और शो करना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि हर बार 1,33,582 ही आए। अगर मैं इसको दोबारा रन करूंगा ना,
अब आया 1,49,065। अब कुछ और आ गया, मतलब कोई दीन ईमान ही नहीं है इस कोड का, अनरिलायबल सा कोड लिख दिया हमने कुछ। ठीक है, तो अगर कोई मेरे को कोई किसी का जावा का इंटरव्यू लेना है और मुझे उसको सेलेक्ट नहीं करना ना, मैं उसको इस कोड का आउटपुट बताऊं, पूछने के लिए बोलूंगा, मतलब ये इस कोड का आउटपुट पूछूंगा। ठीक है, और वो जो भी आउटपुट बोलेगा ऑफ कोर्स वो कुछ अनरिलायबल सा होगा। ठीक है, तो जितनी बार भी रन करूंगा ना, एक अनरिलायबल सा आउटपुट स्ट्रीम निकलता रहेगा। ठीक है, तो अनरिलायबल आउटपुट है। ये वाला कोड बहुत अच्छा है अगर मुझे किसी को सिलेक्ट नहीं करना पर फिर भी इंटरव्यू लेनी। ठीक है, इस टाइप का कोड कि 2 थ्रेड थे, स्टार्ट हो रहे हैं और टोटल ऐड करके 2 लाख आना चाहिए, पर भाई ये तो कोई टेढ़े मेढ़े से आंसर्स दे रहा है, बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे मुझे इसके आंसर्स। ठीक है, तो अब एक्चुअली में हो क्या रहा है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक्चुअली में कोड में हो क्या रहा है, थोड़ा सा मैं आपको थ्रेडिंग के कंसेप्ट पे लेके चलता हूँ। जब हमारा कोड इंप्लीमेंट हो रहा होता है तो क्या हो रहा होता है, देखो ये तो है कोड एग्जीक्यूशन में झोल दिखा। जब भी हमारा जावा का कोड रन होता है ना, जब भी जावा का कोड रन होता है तो साथ में ना एक हमारी थ्रेड ऑटोमेटिकली लॉन्च होती है, जो होती है हमारी मेन थ्रेड। इसको मैं बोल देता हूँ मेन थ्रेड, समझने के लिए। ठीक है, तो मतलब एक जो थ्रेड होती है वो हमारी ऑटोमेटिकली लॉन्च होती है। ऑलराइट, अब हमने अपने कोड में क्या बोला, जैसे कि अगर मैं इस कोड की बात करूं जो अनरिलायबल कोड है, अगर मैं उसे थोड़ा सा एनालाइज करूं तो इसमें हो क्या रहा है। हमने बोला कि 2 इंडिविजुअल थ्रेड क्रिएट करके दो, तो क्या होगा, 2 थ्रेड और लॉन्च हो गई। T1, मतलब अभी सिर्फ थ्रेड क्रिएट हुई, लॉन्च भी नहीं हुई। इसको मैं बोलता हूँ कि आपने एक थ्रेड T1 क्रिएट कर ली और एक थ्रेड T2 क्रिएट कर ली। जब मैंने इसको बोला स्टार्ट करो, तो इसने पता क्या किया, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया। हमने हम इन दोनों थ्रेड्स के अंदर ना सेम लॉजिक ही प्लांट किया है। तो T1 भी एग्जीक्यूट करना स्टार्ट हो गया, T2 भी एग्जीक्यूट करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब ना यहीं पे मैं ज्वाइन का मतलब भी बताता हूँ। देखो एक बार के लिए ना मैं ज्वाइन वाले कोड को हटा देता हूँ और फिर आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, देखो होगा क्या। अगर मैं इसे हटा दूं और अब रन करूं, अब देखो हमारा आउटपुट क्या आया, 0। देखो हुआ क्या। अगर मैं इस कोड को एक बार के लिए, बस मुझे बहुत ही औसम तरीके से समझ आएगा, थोड़ा सा फोकस चाहिए बस। ठीक है, एंड वेरी इजी कंसेप्ट। ठीक है, थोड़ा टाइम लग जाता है पहली बार समझने में, पर एक बार अगर समझ आ गया कभी नहीं भूलोगे। आया आंसर 0। ठीक है, देखो हुआ क्या। ये जो थ्रेड होते हैं ना, जैसे इसका आउटपुट 0 आया, थ्रेड क्रिएट हुए, आपने स्टार्ट करने के लिए बोल दिया, ज्वाइन नहीं हो रखे थे। जो थ्रेड्स होते हैं ना, ये पैरेलली वर्क करते हैं, पैरेलली वर्क करते हैं। इसका मतलब कि ये ना मेन थ्रेड के साथ कनेक्टेड नहीं है। हमारा जावा कोड ना तब तक एग्जीक्यूट करता है जब तक मेन थ्रेड पूरा पूरा काम खत्म ना कर ले। मेन थ्रेड अपना काम करके निकल गया और T1 T2 अभी भी चल रहे हैं। T1 T2 का काम होने से पहले जैसे उसने स्टार्ट किया, ज्वाइन का मतलब ये होता है कि आप जो मेन थ्रेड है वो बाकी थ्रेड्स के लिए वेट करेगा। जब मैंने यहाँ पे T1 डॉट ज्वाइन लिखा था और T2 डॉट ज्वाइन लिखा था ना, मैं ये बोल रहा था कि मेन थ्रेड, जैसे मैंने इस लाइन को लिखा था तो ये बोल रहा था कि मेन थ्रेड T1 थ्रेड का वेट करेगा पूरा का पूरा टर्मिनेशन होने से पहले। T2 थ्रेड मेन थ्रेड का वेट करेगा, मतलब T2 थ्रेड जो मेन थ्रेड है ना वो T2 थ्रेड के काम खत्म करने का वेट करेगा। अभी हमने क्या किया, इन दोनों लाइंस को कमेंट कर दिया। हमने फिर काउंट को प्रिंट करने के लिए बोला। जो हमारा काउंट था वो क्या है, वो तो 0 इनिशियलाइज्ड है। इसका इसका मतलब कि
यहाँ पे जो हमारी एग्जीक्यूशन हुई है ना, वो इतनी फास्ट हुई है, इतनी फास्ट हुई है कि T1 और T2 के काम करने का वेट तो करा ही नहीं मेन थ्रेड ने। मेन थ्रेड ने अपना प्रिंट किया और बाहर आ गया। इसलिए इस केस में ना 0 प्रिंट होता है। थ्रेडिंग के कोड के अंदर जॉइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, जॉइन जो है ना, फोर्स करता है, फोर्सेस मेन थ्रेड टू वेट फॉर द थ्रेड एग्जीक्यूशन, फॉर द कंप्लीट थ्रेड एग्जीक्यूशन, ऐसे लिखते हैं, जब तक पूरी की पूरी थ्रेड की एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाती। T1 डॉट ज्वाइन T2 डॉट ज्वाइन इसलिए जरूरी थे, ये ना पैरेलली वर्क कर रहे होते हैं। ये हमारा नॉर्मल जावा का कोड नहीं है, ये हमारा नॉर्मल जावा का कोड नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं एक बार के लिए इसे देखूं, अब जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, ये तो था कि अगर ज्वाइन से हो क्या रहा है, आपने थ्रेड क्रिएट करे, थ्रेड को स्टार्ट कर दिया, ज्वाइन कर दिया, इसका मतलब मेन थ्रेड को वेट करना पड़ेगा इन दोनों थ्रेड के एग्जीक्यूशन को खत्म होने के लिए। ये जो थ्रेड है ना, ये जो थ्रेड है, ये ना इंडिविजुअली रन हो रहे हैं। मतलब ये जो T1 डॉट ज्वाइन है, T1 डॉट स्टार्ट है, T2 डॉट स्टार्ट है, जो ये थ्रेड T2 है, ये T1 के फिनिश होने का वेट नहीं कर रहा। जो थ्रेड T2 है, वो थ्रेड T1 के फिनिश होने का वेट नहीं कर रहा, कोई भी किसी का वेट नहीं कर रहा, वो पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। बस यहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया ना, तो मेन थ्रेड को अब वेट करना पड़ेगा T1 और T2 का। लास्ट में जब इन दोनों की एग्जीक्यूशन खत्म हो जाती है तो काउंट प्रिंट हो जाता है। अभी भी हमारा आंसर, जो मैंने आपको चीज शो करनी थी वो ये थी, प्रॉब्लम विद कंकरेंसी। ये जो थ्रेड है ना, जो थ्रेड T1 और T2 है, ये एक साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, किसके ऊपर? एक कॉमन रिसोर्स के ऊपर। जब भी कॉमन रिसोर्स के ऊपर काम हो रहा होता है, अपडेशन हो रही होती है या कुछ कोई भी ऑपरेशन हो रहा होता है, तो ना बहुत हाईली लाइकली चांसेस हैं कि जो आपका आउटपुट है ना वो गलत हो जाए, अगर आपने उसको ढंग से मैनेज नहीं कर रखा। ठीक है, हमारे पूरे के पूरे कोड के अंदर एक क्रिटिकल सेक्शन है। जब भी हमारा कोड रन होता है ना, एक क्रिटिकल सेक्शन होता है। जैसे कि इसके अंदर आपको मैं क्रिटिकल सेक्शन समझाऊं, तो क्रिटिकल सेक्शन ये है, काउंट प्लस प्लस। फॉर लूप रन हो रहा है, जो एटलीस्ट मैं आपको ये बोलूँ ना, क्रिटिकल सेक्शन, ये क्रिटिकल सेक्शन है, क्योंकि इस लूप के अंदर हम पता ही कर रहे हैं, एक कॉमन रिसोर्स को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। थ्रेड 1 और थ्रेड 2 दोनों के दोनों पैरेलली चल रहे हैं, कोई किसी का वेट नहीं कर रहा। यहाँ पे मेन थ्रेड भी चल रहा होगा, थ्रेड T1 भी चल रहा होगा, थ्रेड T2 भी चल रहा होगा। ठीक है, तो पैरेलली अपना काम कर रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ऐसा हो सकता है, प्रॉब्ली कुछ ऐसा हो रहा होगा कि जब ये एक दूसरे के साथ साथ काम कर रहे हैं ना, एक कॉमन रिसोर्स के ऊपर, तो ना यहाँ पर स्टोरेज करते वक्त, काउंट की वैल्यू को अपडेट करते वक्त कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को हम आगे समझेंगे। यही है कंकरेंसी की मेन प्रॉब्लम। आपको साथ में काम करवाना है, करवाओ, पर जब एक क्रिटिकल सेक्शन, एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ कोड, जब एक कॉमन रिसोर्स के ऊपर एग्जीक्यूट कर रहा है, क्रिटिकल सेक्शन एक कॉमन रिसोर्स के ऊपर एग्जीक्यूट कर रहा है और दोनों के दोनों थ्रेड इसी पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रॉब्लम जनरेट होती है। हमें ना इस क्रिटिकल सेक्शन में कुछ ऐसे काम करने होते हैं, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करने होते हैं, ताकि ये जो कंकरेंसी की प्रॉब्लम आई है, जो दोनों को साथ में अगर हम इंडिविजुअली एग्जीक्यूट करते और फिर ऐड करते, तो हमारे पास 2 लाख आना चाहिए था, पर एक्चुअली में 2 लाख से काफी कम वैल्यू आ रही है। लॉस भी छोटा मोटा नहीं है, बहुत ज्यादा लॉस है। ठीक है, एक लास्ट में बस मैं कंक्लूजन आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, एक आपको लास्ट चीज मैं यहाँ पे कंक्लूड करना चाहता हूँ। इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज में हमने ये चीज देखी कि सबसे पहले तो जो थ्रेडिंग है, एक थोड़ा सा मैंने आपको ऑब्जर्वेशन देने की कोशिश करी कि जो थ्रेडिंग है वो इम्प्लीमेंट कैसे होती है।
ठीक है। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहता कि आप इस वीडियो को देख के पूरा का पूरा कोड कर पाओगे, बट हाँ आप कुछ कुछ एलिमेंट्स समझ पाओगे। जैसे कि वो एलिमेंट्स क्या क्या है, कि यार रनेबल सा होता है कुछ, हमें जो इम्प्लीमेंट करना होता है। ठीक है। रनेबल के बाद हमारे पास एक उसमें रन फंक्शन था जो हमें लिखना ही लिखना पड़ेगा। अगर हमें कोई थ्रेड का लॉजिक लिखना है ना, तो ये वन ऑफ द वे है कि अगर आप रनेबल को इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो अपना लॉजिक आप रन के अंदर लिखते हो। ठीक है। उसके बाद फिर थ्रेड क्रिएशन, जो ये न्यू थ्रेड हमने किया था, थ्रेड क्रिएशन, जो हमारी थ्रेड है क्रिएट कैसे होती है। थ्रेड क्रिएशन के बाद अब उसकी एग्जीक्यूशन, जो हम स्टार्ट लिख रहे हैं, स्टार्ट का क्या सिग्निफिकेंस है, थ्रेड क्रिएट कर ली बट आपने उसको एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं बोला, तो कुछ फायदा नहीं है उसका। ज्वाइन का क्या मतलब है, मैं ज्वाइन को तो मैं ऐसे बोलता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। जो थ्रेडिंग के क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें ज्वाइन के ऊपर पक्का कंफ्यूज किया जाता है। ठीक है। इसके अंदर ये लॉजिक, ये कोड के चीजें के साथ साथ हमने क्या चीज देखी, अगर इसे मैं कंसेप्ट वाइज, देखो ये तो थी इंप्लीमेंटेशन वाली चीजें, अगर मैं बोलूं कंसेप्ट वाइज हमने क्या क्या देखा। हमने ये देखा कि कनकरेंसी क्या होती है, सॉरी, कनकरेंसी क्या होती है, जब दो टास्क, मतलब मैंने कोड के थ्रू को दिखाने की कोशिश करी, जब दो थ्रेड्स हमारे एक साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं कनकरेंटली, T1 T2 साथ में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कनकरेंसी है। ठीक है। साथ में ये चीज हमने शो करी यूजिंग आउटपुट, कि प्रॉब्लम विद कनकरेंसी क्या है, कोड अच्छा था पर कोड ने धोखा दे दिया, तो प्रॉब्लम विद कनकरेंसी। ठीक है। कनकरेंसी की प्रॉब्लम क्यों आई, क्योंकि हमारे कोड के अंदर एक क्रिटिकल सेक्शन था। क्रिटिकल सेक्शन क्यों था, क्योंकि वो एक कॉमन रिसोर्स को शेयर कर रहा था। ऐसा नहीं है कि हमेशा कॉमन रिसोर्स की वजह से ही क्रिटिकल सेक्शन, बट एक कॉमन चीज को अपडेट कर रहा था। ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन कोड था जिसको हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है। अब जो ये प्रॉब्लम विद कंकरेंसी है ना, अब इस प्रॉब्लम विद कंकरेंसी का भी सिर्फ हमने क्या देखा है, एक पार्ट, पार्ट वन। इस पार्ट वन में क्या है, हमने सिर्फ प्रॉब्लम को व्यू किया है। ठीक है। यूजिंग कोड, यूजिंग जावा कोड। अब नेक्स्ट वीडियो सीरीज में क्या करेंगे, इसके और इन डेप्थ जाएंगे कि एक्चुअली ये जो काउंट प्लस प्लस है, जो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो काउंट प्लस प्लस है, भाई इसमें क्या जोल है, इसमें क्या जोल है, ये चीज अभी हमें पढ़नी है। ठीक है। सो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो सीरीज। ठीक है। एंड साइनिंग ऑफ। थैंक यू।